हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के थर्ड पार्ट में और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात की थी LCA मेथड वगैरह की, सॉरी क्वांटम नंबर्स की बात की थी। अब वीडियो के सेकंड पार्ट में क्वांटम नंबर की सेकंड सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। VBT जानते हैं आप लोग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। VBT हिंदी में बोलते हैं संयोजी बंध सिद्धांत या संयोजकता बंध सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, और MOT को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणु कक्षक सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत बोलते हैं। इसके हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ये जो भी आपकी VBT और MOT थियरीज़ हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनके विषय में अगर टाइम मिलेगा तो इनके वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, वरना आप लोग इनकी थियरीज़ देख लीजिएगा। क्लासेस में सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई गई हैं, विद लिमिटेशंस, विद एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो हम लोग फिलहाल बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन VBT एंड MOT। MOT या VBT में फर्स्ट पॉइंट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शन ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन कंबाइन होते हैं, ठीक है। अब अगर हम MOT की बात करें, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की बात करें, इसमें जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या होगा? तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के लिए ये यूज़ करेंगे LCAO मेथड। LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड, ये यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप लोगों को मिल जाएगा, उसका वीडियो आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। इसका यूज़ करती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें बताया था मैंने कि वेव फंक्शन या तो ऐड होता है या तो सब्सट्रैक्ट होता है। ये मेथड इसमें यूज़ किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक क्या होता है? मोनोसेंट्रिक मीन्स जिसका एक न्यूक्लियस हो। मोनोसेंट्रिक इज अ वन न्यूक्लियस एटम। एटम के पास जब एक ही न्यूक्लियस होता है तो उसको हम बोलेंगे मोनोसेंट्रिक। एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक क्या होता है? अगर हम MOT की बात करें तो जब MOT में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, इसलिए उसमें क्या हो जाता है कि एक से अधिक न्यूक्लियस होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेंट्रिक। बिल्कुल सिंपल है ये पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स डज नॉट लॉस्ट दियर आइडेंटिटी। ये बात LCO में मैंने बताई थी कि थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट बोलेगा हमारा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं जब, तो उनके पास अपनी पहचान वो नहीं खोते हैं जब भी वो कंबाइन होते हैं। किसमें? VBT में। साफ साफ लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स डज नॉट लॉस्ट दियर आइडेंटिटी। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं तो उसकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर वो एटॉमिक ऑर्बिटल है और MOT में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस्ट दियर आइडेंटिटी। किसमें? MOT में। MOT में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देगा, बट VBT में लॉस नहीं करेगा, डज नॉट दियर आइडेंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट। अब VBT की लिमिटेशंस में हमने पढ़ा था कि ये मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। साफ साफ लिखा है दिस थियरी, मीन्स VBT में देखेंगे हम लोग, दिस थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ N2 एंड O2। N2 मीन्स नाइट्रोजन और O2 मीन्स ऑक्सीजन। और MOT में क्या लिखा है पॉइंट? MOT एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ N2 एंड O2। इसमें क्या होता है? शॉर्ट आंसर भी बन जाता है कि किस तरह से MOT एक्सप्लेन कर पाई है, क्या यूज़ किया था उसने जो एक्सप्लेन कर दिया था, और VBT ने ऐसा क्या यूज़ नहीं किया था कि वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो यहाँ अब हम लेते हैं जैसे N2 और O2, ये दोनों क्या करते हैं? ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब अगर हम MOT के बारे में बात करें तो MOT ने मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन को बेस माना था, ठीक है। कैसे? अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब अगर N2 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और उसके बाद उसके ऑर्बिटल्स फिल करें, तो उसमें अगर ऑर्बिटल पेयर्ड आता है तो वो क्या होंगे? बायोमैग्नेटिक, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड आता है तो वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। इस तरह से अगर पूछा जाए कि शॉर्ट आंसर में कि क्या बोलते हैं उसको,
किस तरह से एमओटी ने अपना यूज किया, वो एक्सप्लेन कर पाई थी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो इलेक्ट्रॉन को बेस मान के पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख करके उसने मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है कैन नॉट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ N2 एंड CO। N2 मीन्स नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड को की स्टेबिलिटी को यानी कि स्थिरता को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिफ्थ पॉइंट पे वीबीटी जो है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है, तो उसका रीज़न क्या है। जबकि अगर हम एमओटी में देखेंगे तो एमओटी ने क्या किया था कि जो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है उसको बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर एक्सप्लेन किया था। ये पॉइंट्स याद करने काबिल हैं कि फोर्थ पॉइंट में क्या बोला था कि उसने पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सप्लेन किया था, तो इलेक्ट्रॉन को बेसिस मान के किया था। इसमें अगर वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहा है एमओटी तो क्या बेसिस मान कर किया था, तो उसने बेसिस माना था बॉन्ड ऑर्डर को, बॉन्ड ऑर्डर की बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। इस तरह से एमओटी के बेसिस पे हम स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा फेज टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हेट्रो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। आप लोगों को हेट्रो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बता दिया जाए सबसे पहले कि हेट्रो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। हेट्रो का मीनिंग ही होता है शायद विषम, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ हमने एग्जांपल लिया है H2+ का। जैसे H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। अगर H2+ की बात करें तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिया है, तो H2+ की बात करेंगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 थे, 1 चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हो जाएगा हेट्रो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए एक ही बचा, 1 इज अ ऑड नंबर। तो इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होती है उसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन अगर हम एमओटी की बात करें तो इसने ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड हो या हेट्रो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हो उनको उसने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट 7th पॉइंट क्या है? डज नॉट एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे भी बेसिस पूछा जाता है, क्या होता है? 7th पॉइंट बताता है कि मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो वीबीटी मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका था, लेकिन एमओटी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है। अब कैसे एक्सप्लेन करती है? तो इसने क्या बताया था? इसने 2 चीज बताई थी, बीएमओ और एबीएमओ। बीएमओ लोअर एनर्जी लेवल और एबीएमओ हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होता है तो वो क्या करता है? अपना एक स्पेक्ट्रम बना देता है। इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बेसिस पर एमओटी ने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है? लिखा है दिस थियरी, वीबीटी में देखेंगे, दिस थियरी एक्सप्लेन्स आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईएन डिफरेंस। क्या होता है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके साथ साथ उसमें आयनिक बॉन्ड भी बनता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होते हैं। अब वो क्या होंगे? तो उसके लिए वीबीटी ने क्या रीजन बताया? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस का। जब 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर अलग अलग है, मीन्स उसमें डिफरेंस है, तो उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी जनरेट हो जाता है। लेकिन अगर एमओटी की बात करें तो एमओटी ने आयनिक कैरेक्टर को एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी की डिफरेंस के बेसिस पर समझाया था। मतलब कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस है, वही एनर्जी का डिफरेंस उस मॉलिक्यूल के आयनिक कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। तो ये हो गए वीबीटी और एमओटी के डिफरेंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। इन पॉइंट्स को आप लोग समझते हुए लर्न कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।